हेलो एवरीवन, नमस्कार, सलाम, आदाब, सत श्री अकाल। आप सबों का स्वागत है तरुण डिजिटल क्लासेस में। आज मैं एक समस्याओं पर बात करने आया हूं और उस समस्या से लगभग सभी अवगत हैं और सभी को ये पता है कि किस तरह से ये समस्या विश्व के, हमारे देश के लगभग सभी लोग इस बीमारी से और इस समस्या से प्रभावित है। वो है कोरोना वायरस की महामारी और जो समस्याएं हैं। समस्या ये है कि कोरोना वायरस कितना जानलेवा है, कितना खतरनाक है, इसके सिम्टम्स क्या है, इससे कैसे बचा जा सकता है, इसके क्या वैक्सीन, किस तरह से वैक्सीन पर रिसर्च हो रहा है, किस तरह से इलाज है। लगभग इन सब बातों से आप पूरी तरह से अवगत हैं। दूसरी समस्या ये है कि इससे बहुत लोग ओवरकम नहीं हो पा रहे हैं, मतलब इससे बाहर नहीं निकल पा रहे इस तरह की समस्या से, कि लॉकडाउन पिछले 4 महीने से चलता आ रहा है। लगभग कुछ गतिविधि को चालू किया गया, कुछ क्रियाकलापों को सरकार के आदेशानुसार चलाने की अनुमति दी गई है, लेकिन कुछ ऐसी भी संस्था हैं जो अभी तक पूरी तरह से बंद है। उस पर सरकार कोई भी प्रतिक्रिया देने से बच रही है, जिसमें से एक है शैक्षणिक संस्था और उससे जुड़े छात्र, शिक्षक और अभिभावक। समस्या ये है कि पिछले 4 महीनों से जो शैक्षणिक संस्था बंद है उसमें बच्चों का पढ़ाई पूरी तरह से बाधित है, जैसा कि सुनने और देखने में आ रहा है। और कहीं न कहीं अभिभावक भी इससे परेशान हैं। दूसरे वर्ग के जो लोग आते हैं वो है हमारे शिक्षक। शिक्षक में भी 2 कैटेगरी है। एक है प्राइवेट शिक्षक जो प्राइवेट शैक्षणिक संस्था का संचालन कर रहे हैं, और दूसरा है गवर्नमेंट सेक्टर के जो शिक्षक हैं। गवर्नमेंट सेक्टर के जो शिक्षक हैं उन्हें तो महीने के सैलरी और महीने का जो भी मासिक है उनका वो माह जो लगता है, जो सैलरी मिलता है वो तो उन्हें मिलना ही है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या है उन शिक्षकों का जो पूरी तरह से इसी शिक्षा पर डिपेंडेंट है, वो है प्राइवेट शिक्षक। छात्रों का जो नुकसान हो रहा है पढ़ाई के संबंध में वो हो रहा है। दूसरा जो नुकसान हो रहा है वो आर्थिक नुकसान हो रहा है शिक्षकों का। वो प्राइवेट शिक्षक जो छोटे मोटे कोचिंग संस्था चला रहे हैं या बड़े कोचिंग संस्था चला रहे हैं या प्राइवेट स्कूल चला रहे हैं या किसी भी तरह के प्राइवेट शैक्षणिक संस्था चला रहे हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा वो परेशान है इन समस्याओं को लेकर। बहुत टीचर ऐसे हैं, बहुत अभिभावक ऐसे भी हैं जो पूरी तरह से टूट चुके हैं और पूरी तरह से फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं। किसी ने तो, आपने भी न्यूज़ सुन रखा होगा, सुसाइड तक कर लिया है। हालांकि ये गलत है, सुसाइड किसी भी तरीके से सही नहीं है, लेकिन डिप्रेशन लेवल और फ्रस्ट्रेशन लेवल इतना हाई हो चुका है कि जाने अनजाने में कुछ नकारात्मक सोच कहीं आप पर हावी हो जाता है और वो गलत कर बैठते हैं। तो समस्या ये है कि अब इसका समाधान क्या है। इस शैक्षणिक संस्था पिछले 4 महीनों से बंद है और जो भी प्राइवेट शिक्षक पूरी तरह से कोचिंग पर डिपेंडेंट थे उनका क्या होगा, क्योंकि नहीं उनके लिए सरकार से कोई आर्थिक पैकेज है, ना ही उनका कोचिंग संस्था या कोई प्राइवेट जो भी वो स्कूल या शैक्षणिक संस्था चला रहे वहाँ से भी किसी भी तरह का आय का किसी प्रकार का कोई स्रोत नहीं है और वो पूरी तरह से टूट गए हैं, असहाय हैं और पूरी तरह से वो विचलित भी हो चुके हैं, फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं, डिप्रेस हो चुके हैं। ऐसे में जो एक समाधान, इसका समाधान आखिर हो क्या, समाधान क्या हो, या तो इस पर सरकार सोचे या सरकार कुछ आर्थिक पैकेज दे, सरकार कुछ नियमों के साथ कोचिंग संस्था जैसे अलग अलग क्रियाकलाप को करने की कुछ अनुमति दी गई है, उसी तरह से कुछ नियम और शर्तों के साथ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए शैक्षणिक संस्था को भी, प्राइवेट शैक्षणिक संस्था को भी चलाने की अनुमति दे। कितने मजबूर हैं हमारे शिक्षक और जो भी प्राइवेट शैक्षणिक संस्था चला रहे हैं। तो समस्या ये है कि या तो आप
उन तमाम शैक्षणिक संस्था जो प्राइवेट चला रहे उन्हें आप आर्थिक पैकेज दीजिए या फिर उन्हें आप अनुमति दीजिए कि वह अपने शैक्षणिक संस्था को चला सके कुछ दिशा निर्देश के साथ। तीसरा समाधान कुछ इस तरह है कि शिक्षकों को भी, छात्रों को भी, अभिभावकों को भी ये सोचने की अभी आवश्यकता है कि आप पूरी तरह से दूसरे को ब्लेम देकर हम नहीं रह सकते हैं। कहीं न कहीं आपको समय के अनुसार अपडेट करना होगा अपने आप को, चाहे वो अभिभावक हो, छात्र हो या शिक्षक हो, अपने आप को टेक्नोलॉजी के साथ अपडेट करना होगा। क्योंकि अभी आप सर्वे देखिएगा तो आपको चौंकाने वाले सर्वे मिलेंगे कि जो भी 2-3 साल पहले डिजिटल प्लेटफॉर्म को पकड़ चुके हैं वो बहुत अच्छे से अभी भी ग्रो कर रहे हैं। इस लॉकडाउन में भी वो बहुत अच्छा प्रोग्रेस कर रहे हैं। जिन्होंने भी ऑनलाइन क्लासेस चला रखा है, जिन्होंने भी ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं और करते आ रहे हैं, वो सभी बहुत अच्छे से ग्रो कर रहे हैं, बहुत अच्छे से उनका प्रोग्रेस अभी भी हो रहा है इस विकट परिस्थिति में भी। तो कहने का मतलब इतना है, ये जो रोना है या किसी को ब्लेम है, रोना धोना या किसी को ब्लेम करना, ये एक अलग बातें हैं। लेकिन आप यदि अपने आप को टेक्नोलॉजी के साथ अपडेट करते हैं तो आपके लिए आने वाले भविष्य में भी कोई भी समस्या हो आप उसे फेस कर सकते हैं। तो मेरा कहने का बस इतना ही मतलब है कि आप टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट कीजिए और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को जितना जल्द हो सके सेलेक्ट कीजिए, उसे चुनिए और उस पर अपने चीज़ों को डिलीवर कीजिए। वो डिलीवरी हो सकता है आपके इन द फॉर्म ऑफ कोर्सेस, इन द फॉर्म ऑफ बिजनेस। वो किसी भी तरीके से आप डिजिटल प्लेटफॉर्म का यूज करके अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं, चाहे वो एक शैक्षणिक संस्था, एक कोचिंग संस्था, एक प्राइवेट स्कूल ही क्यों ना हो, वो सभी आप। अब समस्या ये आती है कि सर कुछ ग्रामीण इलाके जो भारत के मैक्सिमम जगह जहाँ की, क्योंकि भारत गांव का देश है ये सब जानते हैं, और बहुत सारे ऐसे गांव जहां अभी तक उस तरह से टेक्नोलॉजी नहीं आ पाया है, ये सुनने में आ रहा है, और ये संसाधन नहीं है कि हम टेक्नोलॉजी के साथ अपडेट कर सके। तो ये बात सही है, लेकिन आपको ये चीज़ एक्सेप्ट करना होगा। और आपको लगभग आप ये भी नोटिस कर सकते हैं कि लगभग मैक्सिमम 70 to 80% घरों में एंड्रॉयड फ़ोन है। तो उन अभिभावकों से भी अनुरोध है, अपने बच्चों को कहीं न कहीं एक नियम के साथ, एक कंडीशन के साथ उन्हें डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ एक्सपोज करें, उन्हें पढ़ने की अनुमति दे, उन्हें सीखने की अनुमति दे। क्योंकि आने वाला समय पूरी तरह से टेक्नोलॉजी डिपेंडेंट होने वाला है और आपको टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट करना होगा। तो शिक्षक आप ऑनलाइन क्लासेस चला सकते हैं और अच्छी खासी पैसे भी कमा सकते हैं ऑनलाइन क्लासेस दे करके। एक अच्छा कोर्स डिजाइन करके उस कोर्स को आप एक्सपेंड करके सिर्फ अपने एरिया में नहीं, इंडिया लेवल पर। तो ये एक सोच है जो मैं आपसे शेयर करना चाह रहा था। तो डिजिटल प्लेटफॉर्म को एक्सेप्ट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि समस्या ये एक विकट समस्या है, कोरोना महामारी, और आने वाला समय में भी ये समस्या रहेगी या पूरे जड़ से जाएगी ये हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन आपका काम चलते रहना चाहिए। तो डिजिटल प्लेटफॉर्म को पकड़ना अति आवश्यक है और अभिभावक को भी कहीं न कहीं अपडेट होना पड़ेगा। ये एंड्रॉयड फ़ोन से, लैपटॉप से, पीसी से और जो भी टेक्निकल स्टफ है उससे एक्सपोज और उसके साथ चलना होगा, तभी हम सरवाइव कर पाएंगे। तो सभी से अनुरोध है, छात्रों से, शिक्षकों से, अभिभावकों से कि अपने आप को अपडेट कीजिए और थोड़ा पेशेंस रखिए, क्योंकि सरकार कुछ ना कुछ करेगी, ये बात तय है। और कुछ ही दिनों में शैक्षणिक संस्था नॉर्मल तरीके से चलने भी लगेंगे, जैसा कि लगातार खबरें आ रही हैं। लेकिन मैं फिर से रिपीट करूंगा, टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट कीजिए, टेक्नोलॉजी को अपनाइए, और सब कुछ समान होने के बाद भी आप एक बार जरूर टेक्नोलॉजी के बारे में सोचिए, डिजिटल प्लेटफॉर्म के बारे में सोचिए, ऑनलाइन क्लासेस के बारे में सोचिए, ऑनलाइन ट्रेडिंग, ऑनलाइन बिजनेस, ऑनलाइन ई कॉमर्स, जो भी बिजनेस आप करना चाह रहे हैं ऑनलाइन पर सभी तरह के चीज़ें हो सकती है। इसके बारे में आप जरूर सोचिए, क्योंकि ये आपका भविष्य बना सकता है।
और आने वाले समय में आपको किसी भी तरह की समस्या है, आप घर बैठे भी बहुत कुछ कर सकते हैं, क्योंकि मैंने पीछे के रिकॉर्ड को बहुत कुछ एनालाइज किया, उसके आधार पर ये बोल रहा हूँ। और मैंने भी ये एक्सेप्ट किया है, पिछले 1 साल से मैं इस तरह के डिजिटल प्लेटफॉर्म को यूज कर रहा हूँ और मेरा रिस्पॉन्स अभी के इस लॉकडाउन में बहुत अच्छा मिल रहा है। तो आपसे भी अनुरोध है, परेशान, हताश और निराश ना हो और डिप्रेशन और फ्रस्ट्रेशन से आप बचें। तब तक के लिए धन्यवाद, गुड बाय, टेक केयर।